हाय फ्रेंड्स, आज फंक्शन का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में बता चुके आपको फंक्शन होता क्या है। अब इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। अब बताना है कि भी क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है फंक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो क्या बताए थे कॉन्सेप्ट कि अगर वर्टिकल लाइन दो जगह काट दिया ग्राफ को तो मेरा फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी काट दे रहा है और यहाँ पर भी काट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेरा फंक्शन नहीं है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी काट दे रहा है, यहाँ पर भी काट दे रहा है, दो जगह काट दिया, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं ये फंक्शन होगा कि नहीं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, मेरा एक ही जगह ग्राफ को काट रहा है, तो ये फंक्शन होगा। ये हो गया ग्राफिकल क्वेश्चन करने का तरीका कि फंक्शन है कि नहीं है। अब जैसे इस तरह सेट में क्वेश्चन आ जाता है, तब कैसे करेंगे हम लोग। जैसे बोल दिया फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए के बारे में बोला है पी क्यू आर एस, बी के बारे में बोला है 1 2 3। चलो चलिए ठीक है। तो फंक्शन कैसे जांच करते हैं इस तरह में। तो नोट नंबर 1 मेरा क्या था कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या एक से अधिक तीर का सेम निशाना हो सकता है। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। और नोट नंबर 2 क्या था कि सभी तीर से निशाना निकालना जरूरी है। तो चलिए नोट नंबर 2 पहले चेक कर लेते हैं कि सभी तीर से निशाना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मेरा निशाना तीर कौन कौन सा है, पी क्यू आर एस तीर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो नोट नंबर 2 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा नोट नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पी क्यू आर एस, इसमें भी चारों चारों तीर है, ये भी मेरा नोट नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। पी क्यू पी एस, आर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो सभी सभी तीर से निशाना नहीं निकल रहा है ना, तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो गया। ये मेरा फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ इसमें मेरा आर से तीर नहीं निकल रहा है। अब देखिए इसमें सभी तीर से निशाना निकल रहा है, पी क्यू आर एस से, ठीक है। लेकिन नोट नंबर 1 मेरा क्या बोला था कि एक तीर से दो निशाना नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्यू से क्यू 2 बार है, मतलब क्यू से एक बार 1 पर जाएगा, फिर क्यू से 2 पर जाएगा, तो एक तीर से दो निशाना नहीं निकलना चाहिए। तो ये मेरा फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। यहां पर देखिए पी क्यू आर एस है, ठीक। सभी सभी तीर से निशाना निकल रहा है, ठीक, लेकिन एक तीर से दो निशाना नहीं निकलना चाहिए। तो एक तीर से दो निशाना कहीं निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो मेरा फंक्शन होगा। तो इसी तरह बहुत सारा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन है फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड। जेड को हम लोग कहते हैं इंटीजर, और ए के बारे में बोला है, डोमेन के बारे में -2 -1 0 2 1 2 जो भी है, और एफ के बारे में बोला ये चीज, बोला है फाइंड द रेंज। रेंज कैसे निकालना बोला है। तो रेंज कैसे निकलेगा, रेंज क्या होता है, जो चीज हम लोग फंक्शन को देते हैं, जो इनपुट हम लोग देते हैं फंक्शन को, और जो चीज हम लोग को मिलता है उसी हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो हम लोग फंक्शन को देते हैं क्या, डोमेन देते हैं। कल मशीन वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, चक्की मशीन वाला, कि जो चीज हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, जो चीज हमको मिलता है हम लोग जो चीज मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग फंक्शन को देते हैं, -2 देंगे, -1 देंगे, 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 देंगे। चलिए देते हैं, पहले हम लोग फंक्शन को -2 देंगे, फिर फंक्शन को -1 देंगे, फिर फंक्शन को 0 देंगे, इसी तरह सब देंगे। -2 दिए तो -2 देंगे 4, पुट करना है वैल्यू, +4 -3 कितना हुआ, 8 में 3 गया तो 5, ठीक। -1 देंगे तो 1, +2 -3, तो ये हो गया 0। 0 देंगे तो 0 0 -3 उसी तरह फिर 1 देंगे हम लोग, फिर 2 देंगे, तो 1 देंगे तो 1 -2 -3, तो कितना हुआ, -4 हुआ। 2 कितना है, 2 जब देंगे तब 2 दूनी 4, -4 -3, मतलब 8 में 3 गया तो 5। तो फंक्शन को जब हम दिए तो हमको क्या दिया, फंक्शन 5 दिया, 0 दिया,
-3 दिया, -4 दिया, 5 दिया, यही मेरा क्या हो गया, रेंज हो गया। अब आगे देखिए प्री इमेज कैसे निकलेगा। अब देखिए दोस्तों क्या निकालना है हमको, फाइंड द प्री इमेज ऑफ -3 एंड 5। पहले समझना कि प्री इमेज होता क्या। कल हम बताए थे सेट ए और सेट बी, ये इधर है, ये मेरा बी है। तो जो एक्स का वैल्यू होता है उसी वही मेरा क्या होता है, प्री इमेज होता है। और जो बी में जो वैल्यू होता है वही मेरा क्या होता है, इमेज होता है। तो बोल रहा है फाइंड द प्री इमेज ऑफ -3 एंड 5। बोलो -3 और 5 मेरा इधर होगा, बोलो इसका प्री इमेज क्या होगा, बोलो इधर कुछ होगा वैल्यू। उसी तरह 5 का प्री इमेज क्या होगा, मतलब 5 का वैल्यू इधर कहीं होगा। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर y का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अच्छा एक मिनट, थोड़ा गलती हो गया, 4 में 4 -3 कट गया, तो ये -3 होगा। तो इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, 0 -4, 5, 0 -3, फिर -4 और फिर ये होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा। तो प्री इमेज ऑफ -3 एंड 5, मतलब मेरा वैल्यू किसका है, y का वैल्यू है। तो एफ एक्स इक्वल हम लोग y नहीं लिख सकते क्या, हरदम जानते हैं कि एफ एक्स को y लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू अगर -3 होगा तो पूछा x का वैल्यू क्या होगा। तो x² -2x -3, तो 0, x² -2x -3 कट गया, तो 0 x -2। तो x का वैल्यू 0 आया और 2 आया, मतलब 0 और 2 कहाँ होगा, इधर होगा। 0 और 2 इधर होगा, और यही दोनों का इमेज क्या है, 3 है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 5 का प्री इमेज क्या होगा। तो हम लोग y इक्वल क्या लिया, 5, फिर x² -2x -3, 0, x² -2x -8। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, x² -4x + 2x -8, 0, x -4 x -4 मतलब +2 से 2x ठीक। तो x इक्वल क्या है मेरा, -2 और 4 आया। तब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो -2 और 4 जो आया, -2 और जो 4, ये दोनों किसका प्री इमेज है, 5 का है। मतलब -2 से तीर निकला और जो 4 से तीर निकला वो कहाँ पर गया, 5 पर गया। जो 0 से तीर निकला और जो 2 से तीर निकला वो कहाँ गया, 3 से गया। यही कहना चाह रहा है फाइंड द प्री इमेज, मतलब। ठीक, देखिए दोस्तों अब निकालना है कि डोमेन कैसे हम लोग निकालें फंक्शन का। अभी तक देखिए अगर आपको डोमेन दिया हुआ है पहले से तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डोमेन नहीं दिया है तब तो निकालने में दिक्कत होगा। तो हमेशा पूछता है, क्वेश्चन आता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यही क्वेश्चन आता है हमेशा। तो देखिए डोमेन एक्चुअली होता क्या है, डोमेन वहाँ वैल्यू होता है फंक्शन का, जो वैल्यू हम लोग देते हैं और वो फंक्शन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे y इक्वल मेरा x² है, तो यहाँ पर क्या रखें, क्या दे कि मेरा फंक्शन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे y एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है x², तो आप दुनिया का कोई वैल्यू लीजिए, x बिलोंग टू r, कुछ भी डालिए इसको सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अभी मेरा अगर फंक्शन रहता 1/x, तो अगर हम इसको दुनिया का कोई भी नंबर अगर जीरो देते हैं ना तो 1/0 हो जाता है, तो मेरा फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिमाग हमेशा ये लगाना है कि नीचे 0 कभी हमें कभी नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं होने देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका ही है कि वह वैल्यू फंक्शन का जो फंक्शन को नीचे 0 होने नहीं दे। अगर नीचे 0 हो गया जिस भी पॉइंट पर, वो डोमेन ऑफ द फंक्शन नहीं होगा। मतलब उस वैल्यू को हम लोग डोमेन को उस वैल्यू को हम लोग फंक्शन को नहीं दे सकते हैं। अब देखिए बेसिक तरीका है, आपको फंक्शन पहचानना पड़ेगा कि कैसा फंक्शन दिया हुआ है। अगर पहचान लिए तो आपसे डोमेन निकल जाएगा। अब जैसे लिख दिया इस तरह का फंक्शन आ गया, c/f(x) √f(x) इस तरह दिया हुआ है, तो कंडीशन क्या है इसका डिफाइन करने का, कंडीशन, वो कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो c/f(x) मतलब f(x) कभी 0 नहीं होगा,
एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन है। जहां पर एफ एक्स जीरो हो जाएगा जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हमको हटा देना है। अब इसमें तो हमको पता है कि रूट रूट हमेशा क्या लेता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर हमेशा जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, कभी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। तो रूट का कंडीशन लगा दिए, 1/रूट एफ एक्स है। हम लोग जानते हैं रूट एफ एक्स, रूट का वही कंडीशन, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन आप इक्वल जब लगा रहे हैं ना, तो एफ एक्स को आप जीरो कर रहे हैं, लेकिन मेरा एफ एक्स जीरो होगा क्या, एफ एक्स जीरो नहीं होगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। ओनली एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखिए 1^2 इवन फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। 1/2 दिख रहा है ना, एक तरह से रूट का काम कर रहा है, रूट का काम कर रहा है। तो रूट का काम करेगा तो एफ एक्स शुड भी क्या होगा, रूट का कंडीशन क्या है, एफ एक्स शुड भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब इवन फंक्शन है इस तरह आ गया, आपको इवन फंक्शन कहीं दिख गया तो, लेकिन अगर ऑड दिख गया तो ऑड जो फंक्शन रहता है, जैसे x⁻⁻⁻, आप इस पर कुछ भी दीजिए, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं, मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर बोल सकते हैं। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए डोमेन निकालने का अलग अलग फंक्शन का अलग अलग तरीका है, अलग अलग कंडीशन है। आपको फंक्शन पहचानना पड़ेगा, रूट फंक्शन है कि इस तरह रूट में दिया हुआ है, कि लॉगरिथमिक है कि मॉडुलस है। आपको सब पढ़ाएंगे हम धीरे धीरे करके, लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, और सबका कंडीशन दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपसे फंक्शन डोमेन निकलेगा। जैसे यहाँ पर 1/x² - 5x + 6 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस पर रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, तो पहचानिए इसमें कि कौन सा फंक्शन है ये। तो हमको देख के पता चल रहा है कि 3 नंबर यही वाला फंक्शन मेरा है। तो ये फंक्शन है, तो इसका कंडीशन क्या है, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला इसका कंडीशन ये, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, x² - 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे, लीनियर इक्वलिटी बन गया। अगर आपको लीनियर इक्वलिटी नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा सॉल्व करने में। फैक्टराइज करते हैं, x² - 2x - 3x + 6, फिर x × x - 2, x - 2 - 3 ग्रेटर देन जीरो। तो x - 3 x - 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत हद तक डोमेन निकालने आप सीख गए। सिर्फ डोमेन निकालने में कंडीशन ध्यान रखना है, और सारा कॉन्सेप्ट लीनियर इनइक्वालिटी का लगेगा। तो देखिए 3 को ये हो गया आपका 2। तो पॉइंट चेक करने के लिए बता चुके हैं, डालेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहले बता चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटी का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, सब हम बता चुके हैं, सब कैसे सब पॉइंट चेक किया जाता है। दूसरे बढ़ा लेंगे 4, यदि आपका पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमको चाहिए कैसा वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो मेरा x बिलोंग करेगा वो -∞ से लेकर 3 तक, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, मेरा यही हुआ डोमेन। अगर आप इस फंक्शन को ये वाला वैल्यू दीजिएगा तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ये वाला x छोड़ के दूसरा x दीजिएगा तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं होने देगा। आप ले भी सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए 0 ले लिए, जो कि 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब 0 डालते हैं तो क्या कर रहा है, देखिए बताइए, 0 - 0 + 6, देखिए थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया, 2 के बाद 3 होता, तो थोड़ा फिर से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, इसलिए भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 3, पॉइंट चेक किए, पॉइंट को नहीं लेना था, पहले चेक कर चुके हैं। 3 से बड़ा 4, पॉजिटिव 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 दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हमको चाहिए कौन सा वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो। मतलब x जो मेरा बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ देखिए ग्रेटर देन जीरो है ना, इसलिए हमको पॉजिटिव वाला पार्ट लेना पड़ेगा। अब ये वाला वैल्यू छोड़ के अगर कोई वैल्यू लेते हैं
तो एक फंक्शन को सेटिस्फाई होने नहीं देगा। जैसे आप टू को नहीं लेना है और टू को आप ले लिए, टू को ले लिए तो दो दूनी चार, चार में -4 -10 प्लस 6 तो 6 4 10, 10 -10 कितना हो गया 0। तो देखिए फंक्शन को क्या कर दे रहा है 0। और फंक्शन को अगर ये 0 कर दिया, नीचे वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। तो फंक्शन को डिफाइन हमेशा करने का तरीका ये है कि नीचे वाला पार्ट को कभी 0 नहीं होने देना है। जिस पॉइंट पर 0 कर दिया उसी को, उस पॉइंट को निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों, इसको पहचानना है कि ये वाला कौन सा टाइप का है। तो जो बताए थे आपको हम, रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन, ये रूट एफ एक्स वाला है। तो रूट एफ एक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे रूट फंक्शन को, कि रूट के अंदर हमेशा वैल्यू कैसा होता है पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही वाला टाइप का। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे 3x - x³ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इनइक्वलिटी हो गया। इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो 3 - x²। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा, इनइक्वलिटी है पहले बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा -∞ टू -√3 और 0 से √3 यूनियन 0 से √3, 0 से √3, यही आंसर आएगा। आप लोग इनइक्वलिटी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए बोल दिया फाइंड द डोमेन ऑफ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइंड द डोमेन ऑफ, ऐसा आ गया जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है आपका f1x प्लस g1x, मतलब दो फंक्शन है, हो सकता है प्लस में कनेक्टेड हो सकता है दोनों माइनस में कनेक्टेड हो सकता है दोनों गुना में कनेक्टेड हो g1x, हो सकता है डिवाइड में हो। आपको पहचानना पड़ेगा तभी होने वाला है इस तरह। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसका डोमेन निकालना पड़ेगा आपको, d1 हो गया, इसका डोमेन हो गया आपका d2, मतलब f1x का डोमेन d1 है और g1x का मान लीजिए डोमेन d2 है। तो दो फंक्शन अगर कनेक्टेड है इस तरह प्लस में या फिर माइनस में या फिर गुना में, तो ये तीनों केस में होता है d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब इसका भी डोमेन निकालिए, इसका भी डोमेन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए, यही होता है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही होता है d1 इंटरसेक्शन d2, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइनस करना पड़ेगा एक्सेप्ट क्या g1x, जहां पर g1 मत लिखिए f(x)(gx) रहने दीजिए, दो फंक्शन लेना है, नो क्या दिक्कत, f(x)(gx) एक्सेप्ट gx इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्वेश्चन बताते हैं कैसे रहता है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन अगर रह गया, एक मान लीजिए एक फंक्शन ये हुआ, दूसरा फंक्शन मेरा ये हुआ, इसको मान लिए f(x), इसको मान लिया हम लोग gx। तो f(x) और gx दोनों किस में कनेक्टेड है, माइनस में कनेक्टेड है। तो d1 भी इसका भी डोमेन निकालेंगे, इसका भी डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसका डोमेन निकालते हैं पहले, तो इसका डोमेन निकालने का कंडीशन क्या है, 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट का कंडीशन। इसका कंडीशन क्या है, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x इस तरह लिखेंगे हम लोग, मतलब जो मेरा x है, मतलब d1 जो है वो क्या होगा, बिलोंग टू -∞ से लेकर 2 तक। इसको सॉल्व करते हैं, 9 इज ग्रेटर देन x² इज लेसर देन 9, इस तरह लिख सकते हैं। जो मेरा x है यहाँ पर कैसे बिलोंग कर रहा है, पहले हम इनइक्वलिटी बना चुके हैं, जो -3 to 3, ये मेरा क्या हुआ, d2 हुआ। तो d1 इंटरसेक्शन d2, तो देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, 2 3 -3, ये बोला है -3 to 3, मतलब ये वाला पार्ट, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। ये बोला है -∞ to 2, मतलब ये वाला पोर्शन 2 को लेना है। तो मेरा कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला कॉमन पोर्शन है। तो मेरा x बिलोंग करेगा, वो कहाँ बिलोंग करेगा, -3 to 2, यही मेरा वो डोमेन हुआ फंक्शन का,
ये पूरा फंक्शन का। इसी तरह आपको फंक्शन देखना है और पहचान लेना है। जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं और आगे बताएंगे। फंक्शन थोड़ा लंबा टॉपिक है, और डोमेन निकालने सिखाएंगे, फिर रेंज निकालने सिखाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।